हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ संपूर्ण क्रांति के बारे में, ठीक है। मुझे पता है कि वो चैप्टर बहुत लेंदी है, वो आपको भी ये पता होगा अगर आपने चैप्टर को खोल कर देखा होगा तो, ठीक है। तो मैं उस लेंदी चैप्टर को एकदम इजी से इजी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, जो इसका मेन जरूरत चीज है, जो सीधे एग्जाम में आता है, वो सारी बात को मैं समझाऊंगा। आपको इस वीडियो के अंतर्गत सारा का सारा चीज मिल जाएगा और आपको दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई और अदर वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा। तो आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हमको जानना है और क्या क्या हमको जानना नहीं है ऐसे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12, मतलब कि तुम्हारा क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है, इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति यानी पूरे तरह से टोटली क्रांति। ये सब क्या अर्थ है, सब मिलेगा, टेस्ट मतलब ये जो याद रखना सबसे पहले बात इसको, ये जो है लिखा हुआ से एक भाषण है, ठीक है। भाषण है यानी कि मतलब कि जो इसके राइटर है यानी कि जयप्रकाश नारायण, लेखक तो नहीं कहेंगे, स्पीच इन्होंने दिया था तो एक तरह से राइटर मान लो। लेकिन जो जयप्रकाश नारायण है से क्या किए थे ना, कि भाषण दिए थे खड़े होकर के, उसी भाषण को इसमें समावेश किया गया है जो आपको पढ़ना है। लेकिन मैं आपको पहले शुरू से ही बताते आया हूँ कि सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानते हैं डेटा, कि राइटर क्या किए क्या नहीं किए, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ बोलना, बोलेगा तो याद होगा, ठीक है। राइटर यानी कि जयप्रकाश नारायण है, ठीक है, जो आज के टाइम पर लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। तुम लोग कभी सुना होगा लोक नायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब ये जन्म लिए थे तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को ये जन्म लिए थे, वो भी सिताब दियारा में जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। इनको बचपन में बाउल कह करके पुकारा था, जैसे तुम्हारा बचपन का नाम होगा ना पापू टपलू, उसी प्रकार से इनका बचपन में नाम था बाउल, ओके। आगे ध्यान दो, जब ये बड़े हुए तो इनका नाम ना जेपी नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म जयप्रकाश नारायण, तो जे फॉर जय प्रकाश, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में जयप्रकाश नारायण, लेकिन हम लोग इनको लोकनायक के नाम से भी जानते हैं, ओके। याद करते चलना, मेरे साथ बोलना। माता का नाम फुलरानी, माता का नाम फुलरानी था, और जो पिता थे से हर्षोल दयाल थे। पिता कौन थे बच्चा, तो हर्षोल दयाल थे, और इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। और जो ब्रज किशोर, मतलब कि वो गांधीवादी थे, ब्रज किशोर उनकी पुत्री थी प्रभावती देवी जो थी, सब ब्रज किशोर की पुत्री थी, उन्हीं की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था जयप्रकाश नारायण को, ओके। आगे देखिए, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे गांधी जी, तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या किए थे, पढ़ाई को छोड़ दिए थे। लेकिन फिर 1922 में क्या चले गए थे कि अमेरिका चले गए थे, और फिर वहां पर पढ़ाई अपन पूरा किए थे बीए के, ठीक है। वहीं पर फिर 1929 में जब भारत में आए वापस, मतलब कि जब भारत में वापस आए थे 1929 में, ये कांग्रेस में फिर जाकर के शामिल हुए थे। जो मैंने पॉइंट्स लिखा है सारे सारे एग्जाम के लिए जरूरी है। 1929 में कांग्रेस में मतलब कि शामिल हुए थे, और उनका एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम पूछा था, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। और 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेसे का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, 1965 ईस्वी में इनको मैग्सेसे का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और 1998 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। मेरे साथ बोलना एक बार। लेखक कौन हो गए, जयप्रकाश नारायण, इन लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा में। बचपन में इनको बाउल कहा जाता था, बड़े होकर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी माता का नाम था फुलरानी और पिता थे हर्षुल दयाल, और पत्नी कौन थी, तो प्रभावती देवी, और ये ब्रज किशोर की मतलब की पुत्री थी प्रभावती देवी। असहयोग आंदोलन के कारण क्या कहते अपने पढ़ाई को छोड़ दिए थे, और 1920 में क्या के अमेरिका चले गए थे पढ़ने के लिए, और फिर जब भारत वापस आए तो 1929 में ही कांग्रेस में आकर के शामिल हुए। और रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। 1965 में इनको मैग्सेसे का पुरस्कार मिला, 1998 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, ठीक है। और 8 अक्टूबर 1979 को इनका देहांत हो चुका था। तो ये था पूरा डेटा इनके बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि संपूर्ण क्रांति भाषण क्या है, कब हुआ था, इसमें क्या क्या बातें यानी कि जयप्रकाश नारायण ने भाषण के रूप में बोला है, उसको मैं अब समझाने वाला हूं। तो मैं अब इसको रफ करके अब सही सही बताऊंगा, ठीक है, लिख करके खुद के हाथों से, ओके बच्चों। 1 मिनट। चलो ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि संपूर्ण क्रांति है क्या सर, इस भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा था, ठीक है। मैं जो बातें लिखूंगा वो सारी बातें आपको एग्जाम के लिए जरूरी है, इस बात को समझिएगा। संपूर्ण क्रांति है क्या, ठीक है, ध्यान देना। बात है कि वो छात्र संघ समिति था ना, समझना, छात्र संघर्ष समिति था। एकदम कहानी की तरफ तुमको समझा रहा हूं ताकि सब कुछ दिमाग में हट जाए, ठीक है, क्या क्या जरूरी है। छात्र संघ समिति था, ठीक है। उस टाइम पर क्या हुआ था कि इंडिया में यानी कि जब 1970 सबका बात है, ठीक ना, तो दरमियान बात है कि महंगाई बढ़ चुका था, शिक्षा मतलब कि तो था हेर फेर हो रहा था, में रिश्वत लिया जाता था, छात्रों पर जुल्म होता था, लोगों को नौकरी मिलती नहीं थी, भ्रष्टाचारी थी, महंगाई थी, जो अभी भी देखने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी टाइम पर था। और उस टाइम पर क्या हुआ था ना, इंदिरा गांधी का इलेक्शन का टाइम था। इंदिरा गांधी उस टाइम पर
पार्टी भी थी, सत्ता में थी, और उस टाइम पर ना विधानसभा का भी विघटन होने वाला था, ठीक है, वो भी हो चुका था, हो ही गया था रे, ठीक ना, विधानसभा का भी गठन हो गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने पड़ रहा था इंडिया में, ठीक है, और छात्र लोग थे से बहुत परेशान थे कि उनको तो रिश्वत देना पड़ रहा था, एक से एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या कि सोचे कि हम लोग क्या करते कि आंदोलन करते हैं, और आंदोलन से क्या करते हैं कि सरकार को मतलब कि लगे कि लड़कन सब ऐसे एक्टिव है, हमको ऐसा करने के लिए बंद करना होगा, है कि किसी को नौकरी वोकरी मिल नहीं रहा था उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा। तो छात्र संघ समिति के लोगों ने क्या किया ना कि गए जेपी के पास, हम समझाते कहेंगे ना, जेपी के पास गए, जेपी के पास जाने के बाद बोले कि आप हम लोगों के लिए एक आंदोलन कीजिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जेपी थे से बूढ़े हो चुके थे, उस टाइम पर जेपी थे बूढ़े हो चुके थे, तो वो बोल रहे थे कि मैं क्यों रखूंगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम लोग नए युवक हो, अब तुम लोग जवान हो चुके हो, तुम्हें पता होगा क्या सही है क्या नहीं है, ऐसे आप जाइए और जा करके मतलब खुद से मतलब कर लीजिए सब कुछ। लेकिन बच्चे लोग माने नहीं, और मानने के नहीं कारण से क्या हुआ ना कि फिर बोले कि ठीक है चलो, जीत पर अड़ल रह गया। तो जेपी भी बोले लास्ट में कोई बात नहीं, अगर यही बात है तो मैं क्या करूंगा कि भाषण आपके लिए दूंगा, ठीक है, या फिर आपके लिए मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वही फाइनल माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है ना कि जेपी इस बात पर वो भाषण देने के लिए तैयार हुए थे कि आप जो भी बोल रहे हैं हमको, ठीक है, आप जो भी बहस कीजिएगा हमसे कि सर ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, वो सब हम सुनेंगे, ठीक है, एक बात आपकी हम सुनेंगे, लेकिन लास्ट में फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा, तब जाकर के हम आंदोलन करने वाले हैं। तो बोले ठीक है, तो फिर जाकर के आंदोलन के लिए माने। तो याद रखना, तो 5 जून, ये तो चलता ही नहीं है, इसको हटाता हूँ ना, सुनो, तो 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 ईस्वी को क्या हुआ ना कि पटना के जो गांधी मैदान है, तो पटना का गांधी मैदान है ना, उसमें भाषण देने के लिए स्टार्टिंग हुआ था, पटना गांधी मैदान में भाषण देने के लिए स्टार्ट हुआ था। ये डेट याद रखना, पूछल है 5 जून 1974 ईस्वी को पटना गांधी मैदान में भाषण दिया था संपूर्ण क्रांति का, और इसमें छात्र संघ समिति के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो जाकर के वो आए थे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस भाषण में लोग शामिल होने के लिए आए, ठीक है, अधिक से अधिक लोग आए, मतलब बहुत सारी जनसंख्या थी यहाँ पर। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि उस टाइम का सरकार जो था चाहता नहीं था कि यहाँ पर ये भाषण हो या फिर आंदोलन हो यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, कोई रेल से आ रहा था, कोई बस से आ रहा था, कोई पैदल आ रहा था, कोई घोड़ा गाड़ी से आ रहा था, तो बीच में लोगों को ना क्षतिग्रस्त किया गया था, ठीक है, लोग क्षतिग्रस्त किया गया था कि ताकि ये लोग मतलब कि आंदोलन के लिए पहुंचे नहीं, लेकिन फिर भी ये लोग आंदोलन के लिए पहुंचे थे, ठीक है। आंदोलन के लिए पहुंचने के क्रम में, एक सेकंड, सॉरी फॉर सेकंड, ध्यान दो, यानी कि वहां पर संख्या में बहुत सारे संख्या का भीड़ लगे चुका था, और सब लोग मतलब कि शामिल हो रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने मतलब वो नहीं चाहते थे वहां पर कि एक आंदोलन हो, इस कारण से उन लोगों को बहुत सारा डिफेक्ट दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम सहे थे, किसी को हाथ गोली भी लगा था, फिर भी वहां पर सब लोग शामिल होने के लिए गए थे, और बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हम लोगों को जेल में भर भी दिया जाए, ठीक है, या कहीं डाल भी दिया जाए, या फिर हम लोग को लाठी डंडों से मार भी किया जाए, लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन करेंगे तो करेंगे, अपने देश को, सभ्यता को बचा करके रखेंगे, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जो भरा पड़ा है, इसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे, ठीक है। तो इस कारण से मतलब कि आंदोलन हुआ था। अब हम लोग आंदोलन के टाइम पर क्या क्या जब प्रकाश नारायण ने बोला था, अब उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप लोग बातों को समझिएगा। देखिए, यानी कि जब 5 जून 1974 को जब भाषण स्टार्ट हुआ, तो उद्घाटन होता है ना, तो उद्घाटन करने क्रम में रेणु नाम के जो मतलब कि फणीश्वरनाथ रेणु का आपने नाम सुना होगा कवि का, ठीक है, वो क्या किए कि अपनी कविता को सुना करके ना इस भाषण को स्टार्ट किए। जब भाषण को स्टार्ट किए तो उसके बाद फिर आए जब प्रकाश नारायण और बोले कि आज रेणु की कविताओं ने जो मतलब कि लहर लगाया है, ठीक है, मतलब कि इस आंदोलन को शुरुआत करने में, तो आज से कुछ दिन पहले मतलब फिर वो बात कर रहा था अपने बारे में कि मैं बेलोर गया हुआ था, ठीक है, बेलोर गया हुआ था, और वहां पर जा करके मद्रास में, मैं बेलोर मद्रास में ही पड़ता है, मद्रास में मैं ना अपने मित्रों से मिला, ठीक है, अपने मित्रों से मिला। इनके को मित्र थे बाबू, एगो का नाम था गंगा बाबू, एगो का नाम था ईश्वर अय्यर, ठीक है, एगो का नाम था ईश्वर अय्यर, ईश्वर अय्यर। तो ये बात याद रखना कि पहले मतलब कि भाषण देने से पहले बेलोर गए हुए थे, वहां पर जाकर ईश्वर अय्यर से मिले थे। उसके पहले भी, जब फिर थोड़ा समय के पहले की बात है, ठीक ना, एगो रामनाथ जी गोयनका नाम के पर्सन है, ठीक है, क्योंकि भाषण अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, ये पहले अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कि बेलोर गया हुआ था मद्रास में, वहां जाकर मैं ईश्वर अय्यर के से मिला था, और सारी बातें आपको एग्जाम में आने वाला है। उसके पहले भी बताया कि वो रामनाथ जी गोयनका थे, भाषण अभी भाषण दे रहे हैं, लेकिन हम पहले अपन बारे में बता रहे हैं। रामनाथ जी गोयनका नाम के पर्सन थे जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ये भी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है, मालिक थे। और इनके घर पर ना उस टाइम पर रामधारी सिंह दिनकर आए हुए थे,
रामधारी सिंह दिनकर आए हुए थे। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे थे कि आज अगर रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, मतलब कि कुछ समय पहले जब गए थे रामराज गोयनका के पास, वहां पर जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे और वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर आए हुए थे, इन लोगों में बातचीत चल रहा था कि आप जो आंदोलन स्टार्ट करने वाले हो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उससे देश का कल्याण होगा, हमारे छात्रों का कल्याण होगा। लेकिन उसी दिन क्या हुआ था ना कि रामधारी सिंह दिनकर को ना हार्ट अटैक आ गया था, हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, और हार्ट अटैक आने के चलते इनको ना पूरा तुरंत भर में विलिंगडन, देखो एग्जाम में पूछ गए है, विलिंगडन नर्सिंग होम नाम के ना एगो अथी था हॉस्पिटल, ओकरा में का के थे ना कि एकरा मतलब रामधारी सिंह दिनकर को भर्ती किया गया था, लेकिन उसी दिन इनका हार्ट अटैक से मौत हो चुका था। तो बोल रहे थे कि अगर आज रामधारी सिंह दिनकर अगर होते, ठीक है, या फिर रामवृक्ष मेरीपुरी भी वो नाम के पर्सन है, अगर ये भी दोनों अगर होते ना, तो जैसा हो सकता था इस भाषणों को स्टार्ट करने से पहले उनकी कविताओं को सुन करके सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता और इसके खिलाफ हम लोग फिर आंदोलन कर पाते। लेकिन दोनों में से आज कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या किए कि अपने बारे में और बता रहे थे बातों को, तो बताते बताते एक बार और बताएं कि जब ये अपने निजी जीवन बता सुना, ये अपने निजी जीवन के बारे में बता रहे थे कि जब 1921 की बात है, उस टाइम पर आईएससी के विद्यार्थी थे। ठीक है, आईएससी के विद्यार्थी थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ था ना कि एगो फूलदेव सहाय नाम के आदमी था। ठीक है, फूलदेव सहाय नाम के आदमी था, वो फूलदेव सहाय नाम के आदमी के साथ में लेबोरेटरी होता है ना, लेबोरेटरी में यानी कि लैब में, तो लैब में जाकर रिसर्च क्या करते थे। उस टाइम पर बीएचयू के जो है मतलब संस्थापक मदन मोहन मालवीय, उनसे भी भेंट किए थे। ठीक है, और फिर आगे चल करके आईएससी की परीक्षा ना बिहार विद्यापीठ से पास आउट किए थे, बिहार विद्यापीठ से पास आउट किए थे। जब पास आउट किए ही तो इनको शौक था कि जाकर के अमेरिका में पढ़े, लेकिन अमेरिका में जा करके पढ़ने भर इनके पास पैसा उतना था नहीं, अमेरिका में जा करके पढ़ सके उतना इनके पास पैसा था नहीं। इस क्योंकि जो इनके पिताजी थे, ध्यान सुनो, एक बात जो बता रहा हूँ सभी एग्जाम में पूछेगा, जो इनके पिताजी थे ना से एक नॉन गजेटेड के ऑफिसर थे, तो नॉन गजेटेड के ऑफिसर थे, पहले नॉन गजेटेड के ऑफिसर थे, यानी कि एक होता है नगर विभाग के जमादार टाइप का, तो पहले इनके पिताजी नगर विभाग के जमादार बने, ठीक है, नगर विभाग के जमादार बने, फिर नॉन गजेटेड ऑफिसर भी बने, लेकिन फिर भी इतना पैसा था नहीं कि अपने बेटों को जाकर के अमेरिका में पढ़ा सके। इस कारण से क्या हुआ ना कि अपने कुछ संपत्ति रखा हुआ मतलब कि लेके गए, और लेके जाने के बाद जब अमेरिका में गए पढ़ने के लिए, तो अमेरिका में तो रहे थे, लेकिन वहां पर पढ़ाई के साथ साथ कमाते भी थे। यानी उन्होंने बागीचा में काम किया था, होटल के रेस्टोरेंट में काम किया था, सूट साइन पार्लर में काम किया था, एक छोटे से रूम में रहते थे और में एक चारपाई पर रहते थे, यानी कि एगो खटिया के पर रह करके एगो होता है ओढ़ने वाला चीज ना, उसको रह करके, उसके अलावा फिर कमोड साफ करना, सब काम किए थे हद तकला। सब काम करने के बाद जाकर के अमेरिका में हमेशा से पढ़ते गए। ठीक है, लेकिन अमेरिका में रहते, ठीक है, यानी कि जब ये सब काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई किया ना, तो पढ़ाई करने के साथ साथ ही उन्होंने जब वहां से जब बीए पास आउट किया, तो बीए पास आउट करने के बाद उन्होंने क्या किया कि वहीं पर जाकर के ट्यूटोरियल क्लास यानी कि ट्यूशन का क्लास होता है वो लेने लगे, और जब ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे तो इनकी हालत को सुधरी, तो फिर वहीं पर क्या हुए ना कि जो लेनिन सब होता है, जो तो एसएसटी पढ़ा होगा 10th क्लास में, जो मार्क्सवादी सब होते हैं, उनको से क्या हुआ कि प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद ना क्या किए कि लेनिन के द्वारा, ठीक है, जितने भी पुस्तकें रची गई थी, ठीक है, जो मार्क्सवादी पुस्तकें थी, उस सब चीज के बारे में पढ़ने के लिए ना एक रशियन टेलर के पास जाया करते थे, एक रशियन टेलर के पास जाया करते थे, यानी कि वो रशियन टेलर था, ठीक है ना, वहीं पर अमेरिका में ही उसी के पास जाते थे रात के समय, और रात के समय जाकर के ना सारी बातों को समझते थे और सीखा करते थे, जो लेनिन ने बताया था। ठीक है, वहां से आने के बाद जब भी वापस आए, ठीक है, जब भी वापस आए, यानी कि ये सब बात बता रहे थे, वापस आए तो जब इंडिया में आना था, इंडिया में आने के बाद ना इनको हमेशा से मतलब ना कि सुनना पड़ा था कि निक्सन को, ना सुनो, पूछा एग्जाम में, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार, ठीक है, यानी कि हमेशा से इनको, यानी कि यहाँ पर इंडिया आने के बाद ना बोला जाता था कि जयप्रकाश निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश नारायण की हो गई हार। लेकिन सब कमेंट कर रहा था कि अमेरिका से सिख क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति उस टाइम पर निक्सन थे, लेकिन फिर भी इनका कोई दाल उगल नहीं रहा है इंडिया में, और जाके तार दे दो कि जयप्रकाश नारायण से भारत में हार चुके हैं। ऐसा इनको देखने के लिए मिलता था। ठीक है, फिर एक पता इसमें एक और पॉइंट्स है कि एक उच्च अधिकारी था, यानी कि पुलिस का, वो बोलते थे हमेशा से कि अगर आज जयप्रकाश नारायण नहीं होते, तो हो सकता था
कि आज जो पटना है से जल गया होता, जो आज पटना है से जल गया होता, तो इनके एक बोली पर ही सारे के सारे लोगों ने अति किसी मतलब कि मारना दंगा फसाद करने के लिए छोड़ा था, तो ऐसा हो सकता था कि बहुत ही ज्यादा मार काट सब मच जाता। तो जयप्रकाश नारायण इस सब के बारे में बात कहा गया था, ठीक है। फिर जयप्रकाश नारायण ने क्या किया ना, कैसे बोलते बोलते ना कुछ थोड़ा सा उस स्वर में आए, कुछ स्वर में बोलते गए कि मैं बताना चाहता हूँ सरकार को कि जो ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं बहुत गलत है, और बहुत ज्यादा कस के बोल रहे थे ना, तो इनको हाफ आने लगा। अब बुढ़ा गए हैं, हाफ आने लगेगा, तो हाफते 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 क्या हुआ ना कि तखनी बोले कि आज मेरे सामने एक डॉक्टर रहमान थे जो क्या करते थे कि इनका ट्रीटमेंट करने का काम करते थे। तो बोले कि आज डॉक्टर रहमान हमारे सामने जस्ट होंगे और देख करके सोच रहे होंगे कितना ज्यादा अतिहात तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट चलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे होकर के स्वर में बोलना चाहूंगा अब, ठीक है। तो ये सब के बाद बोलने के बाद फिर से अपने निजी लाइफ में आए, और निजी लाइफ में आने के बाद डॉक्टर रहमान का नाम याद रखना, निजी लाइफ में आने के बाद फिर से बोले कि मेरे कुछ मित्र थे, ठीक है। देखो मित्र के नाम था बाबू सदानंद, तो मित्र का नाम था सदानंद, ठीक है। और वो मित्र का नाम था उमा शंकर दीक्षित। सब का सब एग्जाम में पूछल क्वेश्चन है, उमा शंकर दीक्षित। तो जो उमा शंकर दीक्षित थे उस टाइम पर अंडरग्राउंड के नेता थे, अंडरग्राउंड के नेता थे। और जो सदानंद जी थे से फ्री प्रेस के ही मालिक थे, फ्री प्रेस के मालिक थे। और इनके ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। जितना बातें हम लिखे हैं सब के सब एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो सदानंद जी जो थे से फ्री प्रेस के मालिक थे और ब्रेन ऑफ बॉम्बे इनको कहा जाता था, ठीक है। उमाशंकर दीक्षित अंडरग्राउंड के नेता थे, ठीक ना, उस टाइम के। और इनको मतलब कि ये भी बहुत अच्छे परम मित्र इनके बने हुए थे। तो इनके परम मित्र के बारे में समझा रहे थे कि जब ये लोग के टाइम पे हम लोग थे तो हम लोग के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। एक बात बकते बकते फिर क्या किए कि बोले कि आज इंदिरा गांधी हो गए या फिर जितने भी बड़े लोग हो गए, आज उन लोग हमको पॉलिटिक्स सिखाती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनके टाइम पर रह करके भारत ने क्या क्या खोया है। जवाहरलाल नेहरू हैं, सबको मैं बताता था कि सब ना करो वो सब ना करो, लेकिन आज देखो वो सब के सब पछता रहे हैं। ये सब भाषण देते थे। और हमेशा याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू को ही पूछल क्वेश्चन है, बड़े भाई मानते थे। जवाहरलाल नेहरू को ही बड़े भाई मानते थे, कौन? तो जयप्रकाश नारायण। ये सब बात की और बात करते करते भी बताया लास्ट में कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं लोगों को कि संपूर्ण क्रांति जो है ये सफल तब होगा, संपूर्ण क्रांति है तो सफल तब होगा जब मान लो कि कोई जनता है, ठीक है, जो जनता है से अपने द्वारा चुने हुए मतलब कि प्रतिनिधि को सत्ता में बैठाए, और सत्ता में बैठाने के बाद एकरा पर ध्यान दे कि हमारे खिलाफ कुछ उठपटांग ना करे, और जब हमारे खिलाफ उठपटांग करे तो हम लोग इसको हटा सके, इतना हम पावर में रहें। उसके अलावा भी छात्र संघ के समिति के जो लोग हैं, छात्र संघर्ष समिति के जो लोग हैं, वो क्या करें, कहीं भी बैंक हो गया, कहीं भी स्कूल हो गया, कहीं भी कोई सरकारी अफसर हो गया, वो वहां पर जाकर देखे कोई किसी से रिश्वत तो नहीं ले रहा है ना। अगर रिश्वत लेते हुए पकड़ाता है तो हम लोग उस पर एक्शन कर सके, तब जाकर हमारा संपूर्ण क्रांति का जो भाषण है सफल हो पाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो प्रॉपर नोट्स में आपको दे दूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि चैनल पर लिखा गया है मेरा नंबर, व्हाट्सएप से होगा, आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।